हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्याघ्र पथिक कथा यानी 10th संस्कृत के 11th चैप्टर आंसर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से ये हमारा पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में हम लोग मौखिक के चारों प्रश्नों का आंसर देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। तो अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह हमने लिंक दिया हुआ है। आप उसकी व्याख्या को सर्वप्रथम देखें, तब आंसर क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को कर दिए सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप संस्कृत के सभी चैप्टर का फ्री पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां से आप संस्कृत के सभी चैप्टर का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपके इस वीडियो में हमने 3 इम्पोर्टेंट प्रत्ययों के बारे में बताया है जो आगामी दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत, यानी कि हमको प्रश्न में ये इंडिकेट नहीं किया है कि एक पदेन उत्तरम वदत या पूर्ण वाक्येन उत्तरम वदत। तो एक पदेन नहीं दिया है, इसका मतलब कि हमें प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। तो पहला का क प्रश्न है, कः स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। कौन स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए सरोवर के किनारे बोल रहा था? तो आंसर होगा व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए सरोवर के किनारे बोल रहा था। ख प्रश्न है भाग्ये नैत संभवति इति केन आलोचितम। भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, ऐसा कौन सोच रहा था? तो इसका आंसर होगा कि भाग्य नय तत्संभवति इति पांथेन आलोचितम। भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, यह पथिक सोच रहा था, वह राहगीर सोच रहा था। ग प्रश्न है वृद्ध व्याघ्रः किम दातुम इच्छति अस्म। जब भी अस्म शब्द आता है, हमने आपको बताया है कि अस्म शब्द का प्रयोग था, थे, थी के लिए किया जाता है। कब? वो भी वर्तमान क्रिया के अंत में अस्म शब्द जोड़कर। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ कि वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म। बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा रखता था? उसकी क्या इच्छा थी? तो वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कंगणम दातुम इच्छति अस्म, यानी वृद्ध बाघ जो था वह सोने के कंगन देने के लिए इच्छित था। घ प्रश्न है पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्। निमग्नः मतलब फंस गया, उसमें रह गया। तो पथिकः पंके निमग्नः अभवत्। पथिक जो था उस महाकीचड़ में फंस गया था, जहां से वह बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। अंग प्रश्न है पथिकः केन व्यापादितः खादिश्चः। पथिक को कौन मारकर और खा गया? तो उत्तर होगा पथिकः वृद्ध व्याघ्रेण व्यापादितः खादिश्च। पथिक को वह बुढ़ा बाघ मार करके खा गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरणाश्रित्य उत्तरम वदत।
उदाहरण के अनुसार हमें उत्तर देना है। जैसे क्या उदाहरण दिया हुआ है, अश्नाधन कत्वा, तो शब्द बना अश्नात्वा। इसमें कत्वा प्रत्यय दिया है। तो आइए पहले कत्वा प्रत्यय के बारे में जानते हैं, तब दिए हुए प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। कत्वा प्रत्यय का पहला नियम है बाबू, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा का जो त्वा है वह शेष रहता है। जैसा कि आप अश्नाधन कत्वा देख रहते हैं, तो अंत में जो शब्द है त्वा, उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे। दूसरा नियम कहता है कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में दीर्घ नहीं हर्षई का प्रयोग होता है। यदि वर्ण में कोई स्वर ना हो तो इस हर्षई ई का मतलब समझिएगा आप। यदि ग में आपको हर्षई ई का प्रयोग करता है तो मात्रा आगे से होगा, यही दीर्घई का प्रयोग करता है तो पीछे से। यानी कि मैक्सिमम केस में संस्कृत में हर्षई का ही प्रयोग होता है। आइए तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो इसका लोप हो जाता है और वर्ण में ई का प्रयोग नहीं करना होता है। कब? जब अंतिम अक्षर म या न हो तो। चौथा नियम है कि धातु का अंतिम वर्ण म या न यदि समान वर्ग से हो, समान वर्ग का मतलब अभी आपको समझाएंगे हम, कि जब समान वर्ग से हो तो म या न का लोप नहीं होता है और प्रत्यय के प्रयोग समय ई का प्रयोग करना होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चल धन कत्वा, तो क्या शब्द बना? चलित्वा, क्योंकि हमने क्या कहा कि कत्वा का त्वा शेष रहता है। अगर हिंदी अर्थ इसका जाने तो चलित्वा का अर्थ होगा चलकर। खाद धन कत्वा, खादित्वा। नम धन कत्वा, नत्वा। अभी हमने कहा कि म का लोप हो जाएगा तो शब्द बना क्या? नत्वा। अब देखिए म, तो गम में जोड़ेंगे कत्वा तो क्या होगा? गत्वा। अब देखिए समान वर्ग प फ ब भ म, प फ ब भ में ही ये दोनों समान वर्ग से हैं कि प वर्ग में ही भ भी आता है और म भी होता है, तो यहाँ पे लोप नहीं होगा और हर्षई ई का प्रयोग भी करेंगे। तो भ्रम में हमने जोड़ा कत्वा तो शब्द बना भ्रमित्वा। अब पाठ्य संबंधित क्या प्रश्न है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे पठित्वा हमको दिया है तो इसमें मूल शब्द हो गया पठ, उसमें कत्वा तो प्रयोग करना ही है। खादित्वा मूल शब्द हो गया खाद और कत्वा का प्रयोग करना ही है। गत्वा कैसे बना? गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तब। दृष्टवा, दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय किए हैं तो शब्द बना है दृष्टवा। ग हर्ष धातु है, कत्वा शब्द का प्रयोग किया, शब्द बना हर्षित्वा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमको तबियत के बारे में जानकारी देगा, यानी कि हम लोग तबियत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जैसा कि प्रश्न कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य पंच पदानि वदत, यानी उदाहरण के अनुसार हमें 5 पद बताइए। जैसे दा धन तब्यत, तो शब्द बना दातव्यम, यानी दा शब्द में तबियत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना दातव्यम। आखिर यह दातव्यम कैसे बना है, आइए हम लोग तबियत का हिस्ट्री निकालते हैं। तबियत का अगर हिंदी अर्थ जानना चाहें तो ये चाहिए जैसे वाक्यों में प्रयोग होता है, जिसमें से पहला नियम है तबियत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालीन क्रमवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होगा। हालांकि तबियत कर्ता प्रत्यय नहीं है, यानी कर्ता प्रत्यय नहीं है, यानी क्रमवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होगा। दूसरा नियम है बाबू, तबियत का प्रयोग तबियत का पुल्लिंग में तब्यः, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसकलिंग में तब्यम हो गया है। तभी तो यहाँ पे जो शब्द है
कि दा में हमने तबियत जोड़ा है, तो अभी हमने देखा तबियत का पुल्लिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसकलिंग में तब्यम, तभी तो दा धन तब्यत शब्द बना दातव्यम। यानी कि दातव्यम जो है ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग, ये है हमारा नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में तव्यम होता है। तीसरा नियम कहता है प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व जो है ई का प्रयोग होगा। अभी हमने इस ई के बारे में चर्चा किया। चौथा नियम है यदि धातु का अंतिम अक्षर म हो तो यह किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। नियम 5 कर्ती पद यानी कर्ता ने यानी प्रथमा विभक्ति, कर्ती माने प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति में तथा कर्म पद यानी कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति जो होगा वो प्रथमा में बदल जाता है। छठा नियम कहता है धातु से अगर हम तव्यत प्रत्यय करेंगे तो धातु के जो स्वर होंगे ई जो है ए में बदलेगा, उ में बदलेगा, री अर में बदलेगा और री जो है अल में बदल जाता है। आइए उदाहरण द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे शब्द है हमारे पास धातु चल, इसमें हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमने बताया कि पुल्लिंग में तव्यः, स्त्रीलिंग में तव्यः और नपुंसकलिंग में तव्यम शेष रहता है। तो चल में तव्यत प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में चलितव्यः। हमने बताया कि धातु से पूर्व ई का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो चल धन तव्यत चलितव्यः, चलितव्या, चलितव्यम। धाव हमारा धातु है, इसमें तव्यत प्रत्यय करेंगे तो पुल्लिंग में धावितव्यः, धावितव्या और धावितव्यम। नम जैसा कि हमने कहा कि यदि म हो तो वह न में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे तव्यः तो शेष है और ये जो म है यहाँ पे न में बदल गया। तो पुल्लिंग में शब्द बना नन्तव्यः, स्त्रीलिंग में नन्तव्यः और नपुंसकलिंग में नन्तव्यः, नन्तव्यम। अस्मि धातु है, हमने बताया री अर में बदल जाता है तो अस्मर्तव्यः, री किस में बदल गया? अर में। तो अस्म में अर जोड़ेंगे अस्मर्तव्य, अस्मर्तव्या, अस्मर्तव्यम। तो आपने तव्यत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो आइए अब हमें 5 पद कौन कौन से हैं, हमने तो 5 तो उदाहरण में ही दे दिया। अब आपके सामने और हम देते हैं कैसे बनाएंगे, देखिए। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है श्रुण में जोड़ा हमने तव्यत, तो उ किस में बदल जाता है? ओ में। अभी हमने बताया तो शब्द बना श्रोतव्यम। गम म न में बदल जाता है तो गम में हमने जोड़ा तव्यत तो गंतव्यम। अस्मिनी शब्द हमने उदाहरण में भी बताया और आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, पुल्लिंग और नपुंसक में अस्मर्तव्यम होगा। क्री, क्री में हमने जोड़ा तव्यत तो री अर में बदल जाता है तो नपुंसकलिंग में शब्द हो जाएगा कर्तव्यम। हस में हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? हसितव्य, हसितव्या और नपुंसकलिंग में शब्द बना है हसितव्यम। तो अभी तक हमने तव्यत प्रत्यय के बारे में और कत्वा प्रत्यय के बारे में जाना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी हम एक इम्पोर्टेंट प्रत्यय के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च वदत। इसमें हमें प्रत्यय उदाहरण जैसे दिया है उसके बारे में बताना है। जैसे उदाहरण दिया है मृ धन कत प्रत्यय, इसको हम आधा क और त लिखेंगे तो ये संयोजक शब्द बन गया है कत प्रत्यय। तो मृ में हमने जोड़ा कत तो शब्द बना मृतः। तो कत प्रत्यय के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे तब इसके पाठ्य संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। कत प्रत्यय कहता है कि इसका प्रयोग भूतकालिक क्रमवाच्य में होता है। दूसरा का नियम है कत प्रत्यय का पुल्लिंग में तः, स्त्रीलिंग में
ता और नपुंसकलिंग में तम जो है शेष रहता है। यानी कि पुल्लिंग में ता, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। तो देखिए यहाँ पे मृतः, यानी कि यह पुल्लिंग में है क्योंकि पुल्लिंग में तः शेष रहता है और स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। तीसरा का नियम कहता है कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व ई का प्रयोग आवश्यक है। इस ई के बारे में अभी हमने कत्वा प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय में देखा, इसमें भी ई का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम है कि यदि अंतिम अक्षर म आ न हो तो वहां ई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आइए उदाहरण के द्वारा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे चल धातु है, इसमें लगाया हमने कत प्रत्यय, तो पुल्लिंग में चलितः, स्त्रीलिंग में चलिता और नपुंसकलिंग में चलितम। दृश्य है, कत प्रत्यय लगाया, पुल्लिंग में दृष्टः, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसकलिंग में दृष्टम। गम प्रत्यय है, गम धातु है, कत प्रत्यय लगाया तो म का लोप होगा और ई का प्रयोग नहीं होगा, तो शब्द बना गतः, गता और गतम। तो अब आपको शब्द कैसे देगा? गतः दे देगा और इसमें धातु और प्रत्यय पूछेगा, चलिता दे देगा और इसमें धातु और प्रत्यय देगा। तो अब कत प्रत्यय का अध्ययन अच्छे से करेंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आइए अब आपके दिए हुए प्रश्नों का हल करते हैं। जैसे गतः, इसमें धातु है गम, हमने कतः कत प्रत्यय जोड़ा तो कत प्रत्यय पुल्लिंग में तः शेष रहता है। उक्तः यानी वच मूल धातु है और इसमें कत प्रत्यय होने से उक्तः बन गया है। कृतः, कृ मूल धातु है, कत प्रत्यय का प्रयोग होने से कृतः हो गया है। पठितः, पठ मूल धातु है, कत का प्रयोग किए हैं तो शब्द बना है पठितः। अंग है, चलितः मूल शब्द चल है और कत प्रत्यय होने से चलितः बन गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें जरूर बताइए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।